जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग आंटी जी का है। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, पर आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं। हम उनकी भावना का सम्मान करते हुए हम उनका नेम रिवील नहीं करेंगे। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर आप अपने सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक ज़रूर कर लें, जिससे कि आपकी वीडियो सत्संग अपलोड होते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी के साथ हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी पूरा सत्संग सुनिए, जिससे कि हमारे कष्ट भी दूर होते हैं, हमारे कष्ट भी कटते हैं सत्संग सुनने से। सुनिए आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इससे पहले मैंने 3 शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और उससे पहले भी मैंने शेयर किए हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ऐसा हुआ है कि गुरु जी जब से जुड़े हैं, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मेरे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और मैं बहुत दुखी थी, ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान थी, बीमार बहुत ज़्यादा रहती हूँ, मेरे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ, दिन रात मैं सत्संग ही सुनती हूँ और जो गुरुजी बताते हैं वैसा मैं करती हूँ। और जो बहुत मेरे घर से बहुत दूर है मंदिर, तो बहुत सारी चीज़ मैंने नहीं की हैं क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो मैं क्या बताऊँ, मैं बता रही हूँ आपको। अब गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर। मैंने तो अपना शुरू से जो सत्संग है मैंने शेयर किया है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुए हैं शेयर। तो मैं 2024 से मई महीने से जुड़ी हूँ गुरुजी से और तब से मैं उनका रेगुलर सत्संग दिन रात में सुनती ही रहती हूँ और उनके भजन को भी मैं दिन भर सुनती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसे सुनने में। और गुरुजी जब से मैं जुड़ी हूँ, पहले ही दिन से ही मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी सच में आप हैं, आपकी मैंने सत्संग सुनी है, तो आप तितली रूप में मुझे दर्शन दीजिए। और मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ, तो मैंने देखा कि तितली गई और बालकनी में थी, मैं रूम में थी और खिड़की से मैं देख रही हूँ, तो खिड़की से निकल कर, मतलब कि खिड़की से ही देख रही हूँ, थोड़ी दूरी पर बटरफ्लाई जो है ना वो जा रही है। 3 कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी, वाइट कलर, ऑरेंज ब्लैक और येलो कलर की। तब मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी सच में चमत्कार करते हैं। तो वो देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं रोने लगी। सच में गुरुजी आप हैं। और बहुत कुछ हुआ है, इससे पहले भी मैंने जो शेयर किए हैं, बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी बोले थे कि 7 सत्संग शेयर कर, तो मैंने 3 पहले से ही किए हुए हैं और ये मेरा चौथा सत्संग है। और ये सत्संग है कि मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो अभी इसी महीने में मतलब कि ये 3 या 4 सितंबर को वो एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए थे रात में। जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उसमें से गुरुजी की ब्लेसिंग वाली नोट निकली, मतलब 777, 888, 999, 555, 333 और 444। इतना ब्लेसिंग मैं क्या बताऊँ। जब वो पैसे निकल कर घर आते हैं तो वो जानते हैं कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते थे और गुरुजी का सत्संग मैं सुनती थी तो गुरुजी बोलते थे, तुम चिंता क्यों करती हो बेटी, जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है वैसे मैं तुम्हारे हस्बैंड अंकल का भी हाथ थाम लूँगा, तुम देखना तुम्हारे हस्बैंड अंकल भी मुझे मानने लगेंगे। यह सच में मेरे हस्बैंड अंकल को भी यकीन हो गया है गुरुजी पर और वो बात करते हैं कि गुरुजी का बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग मिले तो उनको बोलो, कोई भी हैं तो वो बड़ी मंदिर कोई भी जाए तो उनको बोलो कि भेजे वहाँ से लेकर आए, कि मैं अपने मतलब कि रूम में, अपने ड्राइंग रूम में उन्हें लगाऊं, उनके स्वरूप को। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे हस्बैंड अंकल ऐसा बोलते हैं। तो ये बात आ गई एटीएम की, जब पैसा निकाल कर घर आते हैं तो वो बोलते हैं कि देखो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली है। मैं बहुत खुश हो गई कि उन्हें ब्लेसिंग स्वरूप मिला है। तो वो बोले, मैं बोली कि वहाँ कहाँ मिल गया, तो बोले कि नहीं, एटीएम से मैंने पैसा निकाला है, उसमें से ब्लेसिंग वाली नोट निकले हैं।
तो वो मुझे दिखाया और वो नोट उन्होंने रख दिए हैं, 500-500 के नोट थे और सब नोट को उन्होंने निकाल कर रख दिया है कि इसे खर्च नहीं करूँगा, इसे साइड कर देते हैं। तो वैसा ही किया है हमने, उसे साइड कर दिया है गुरुजी का आशीर्वाद समझकर। लेकिन मेरे घर में भी पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है। अब गुरुजी से ही मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही सब ठीक कीजिए पैसे की तंगी को। अब उन्हीं से मैं अरदास करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ उनका 108 बार। बस वही उन्हीं पर है मुझे भरोसा कि गुरुजी हैं, तब सब कुछ वही देखेंगे, सब कुछ वही ठीक करेंगे। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और दूसरा शुक्राना सत्संग है 4 तारीख की। ये 3 तारीख की थी ब्लेसिंग वाली जो नोट में मिली थी, और ये 4 तारीख की है। तीज का समय नज़दीक आ रहा था, तो तीज की ख़रीदारी करने के लिए हम लोग को मार्केट जाना था। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी आते हैं रात में ऑफिस से, उनका मूड सही नहीं रहता है, तो वो बोलते हैं कि खुद से ही क्यों नहीं मार्केट जाके सब खरीदारी कर ली तुमने। तो मुझसे अकेले होता नहीं है, मैंने ही गई थी। तो अब रात हो गया था, 8:45 का टाइम हो गया था। तो बोले कि चलो जल्दी से तैयारी हो, चलते हैं। फिर मैं जल्दी से तैयारी होकर निकल गई मार्केट। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब गुरुजी का मंत्र जाप करके ही घर से निकलती हूँ और कहती हूँ साथ में ही गुरुजी आप भी साथ में चलिए और आप भी साथ में ही आइएगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो बाइक चला रहे थे और मैं देखती हूँ तो हर जितनी भी गाड़ी जाती है तो जो मेरा नज़र है वो हर गाड़ी के नंबर पे जाता है। और एक गाड़ी का मतलब एक बाइक थी, उसकी पीछे जो नंबर था 777 का। तो मैं बहुत खुश हो गई कि साथ में सच में गुरुजी चल रहे हैं, 777 की मुझे ब्लेसिंग मिल गई। तो मैंने जो वहाँ खरीदारी की, सारी खरीदारी की तीज की, उसमें जो मतलब कि खरीदारी का जो बिल बना वो 700 का बिल बना। तो मैं बोली 700 का बिल है, तो मैं फिर खुश हुई, चलो 700 का मतलब कि गुरुजी का ही है नंबर 7 अंक। मैं फिर बहुत खुश हुई, फिर पेमेंट कर फिर हम लोग घर आने लग गए। फिर गुरुजी का मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ बाइक पर बैठ के भी। तो उधर से आती हूँ लौटते वक्त, तो घर के थोड़ी दूर पीछे ही फिर मुझे 777 की फिर से ब्लेसिंग मिलती है। फिर से मुझे दिखाई देता है बाइक के पीछे 4 टाइम, मतलब 4 बार 7 लिखा हुआ। फिर मैं बहुत खुश होती हूँ कि वाह गुरुजी आप तो साथ साथ गए भी और साथ साथ आए भी। मैं बहुत खुश होती हूँ और जय गुरुजी बोलती हूँ, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ही बताया कि साथ में गुरुजी गए और साथ में ही लेकर आए हैं, और बहुत मन अच्छा हो गया देखकर। तो ये मेरा जो सत्संग है ये 5वां सत्संग हो गया, शुक्राना सत्संग। और जो मेरे साथ एक सत्संग हुआ है, मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मेरा मन बहुत दुखी रहता है कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप रहे। और मैं जैसे सब बोलते हैं कि मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, मेरा भी बहुत इच्छा होता है लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इधर 3-4 दिन से मैं सुन रही थी कि अब गुरुजी की ही आज्ञा होगी, गुरुजी की इच्छा होगी। वो मुझे सुना रहे थे और मैं सत्संग हमेशा सुनती हूँ, दिन भर सुनती हूँ। तो मैं उसमें सुन रही थी, कोई आंटी जी थी, वो बोल रही थी कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, लेकिन फ़ोन पे उनका स्वरूप डाउनलोड करके उन्होंने रखा हुआ है और उन्हें विराजमान कर उन्हें चंदन तिलक लगाकर और गुरुजी का जो स्वरूप है मोबाइल में उसी से टच कर वो जल प्रसाद रखते हैं और वो भी वैसा ही प्रसाद बनता है और बहुत काम करता है। तो मैंने 2-3 सत्संग में 2-3 आंटी से सुना ये कैसा होता है। तो मैं सोच रही कि मेरे पास भी, मैंने भी रखे हुए हैं सत्संग, मतलब सुनती हूँ तो मैंने भी डाउनलोड किए हुए हैं गुरुजी के स्वरूप को। तो मैं भी मतलब कि क्या की हूँ कि मैं भी आज पहला दिन है, मतलब कि आज है 9 सितंबर। तो मैं गुरुजी के स्वरूप को मतलब पूजा करने बैठी, तो गुरुजी के स्वरूप को मैंने पूजा के मंडप में ही लगाकर उन्हें तिलक लगाया और अष्टगंध का जो पीली वाली होती है। और मैंने मेरे पास तांबे का लोटा है, पुराना ही है, मैंने उसे अच्छे से नींबू और नमक के साथ में साफ़ कर उसमें जल प्रसाद भरकर और गुरुजी को टच करा के वहीं पे रख दिया और वहाँ पर मंत्र जाप करके मैंने उस प्रसाद को लिया है। क्योंकि मेरे मुंह में बहुत पूरा छाला हो गया है, बहुत छाला हो गया है, पूरा जो मुंह के ऊपरी जो तालू होता है वो पूरा छिल गया है और मसूड़ा भी दांत का इफेक्टेड हो गया है। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है खाने में आज 5-6 दिन से। तो मैं बहुत परेशान थी और मैं सोच रही थी गुरुजी का जल प्रसाद होता कितना अच्छा होता, मैं लेती और मैं ठीक हो जाती। तब मैंने गुरुजी का ये जल प्रसाद बना कर लिया है, उनका मंत्र जाप कर अब गुरुजी पर ही छोड़ दिया है कि वही सबसे बड़ा डॉक्टर तो वही है। मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं जाकर अपना चेकअप कराऊं।
और दिखाऊं डॉक्टर से। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन अब गुरुजी पर ही मैंने छोड़ दिया है कि गुरुजी आप तो आगे पीछे सब जानते हैं क्या होने वाला है क्या है, अब आप ही मेरे रोग को काटिए, सबसे बड़े डॉक्टर तो आप ही हैं। तो आज से मैंने जल प्रसाद उन्हीं का लेना शुरू किया है। लोटा में मैंने रखा, मंत्र जाप किया 108 टाइम, और जल प्रसाद के साथ मैंने दवा ली। जो दवा मुँह के छाले में है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है मेरा तालू, तो उसके लिए दवा है, तो उसको मैंने जल प्रसाद से ही दिया है। और जो लोटे में जल प्रसाद था वो मैंने अपने फ़िल्टर में पानी में सारे जल प्रसाद को मिक्स कर दिया, ताकि मैं दिन भर पानी पीऊँ तो उसमें से ही लेकर पीऊँ, और मेरे बच्चे लोग भी और मेरे हस्बैंड अंकल भी उसमें से पिए तो उनको भी जल प्रसाद का फ़ायदा हो। क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र किया गया है, मेरे बच्चे भी बहुत इफ़ेक्टेड है उससे, और मेरे हस्बैंड अंकल भी। मैं क्या बताऊँ, तो ये जल प्रसाद से मुझे राहत, थोड़ा सा तो लग रहा है कि मुझे राहत मिली है, और हो सकता है गुरुजी मैं ये भी कष्ट काट देंगे, क्योंकि सत्संग में मैंने, और इससे रिलेटेड मुंह के छाले से रिलेटेड भी मैंने 2-3 सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने ही सुनवाए हैं। कि अभी से पहले मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे कैंसर से रिलेटेड, तो 2-3 दिन पहले 7 और 8 सितंबर को भी मैंने मुंह के छाले के बारे में ही, कोई आंटी जी सुना रही थी सत्संग में कि उनके हस्बैंड अंकल के मुंह में पूरा इतना छाला हो गया था कि उनको पानी भी पीने में बहुत कष्ट हो रहा था, और उन्हें डॉक्टर के पास मतलब कि गए तो शायद उन्हें ख़राब बीमारी का ही मतलब कि आया था उसमें, और उन्होंने प्रेयर की गुरुजी से, गुरुजी ने रिपोर्ट ही चेंज कर दी थी, और उनका सब ठीक हो गया जल प्रसाद से ही। तो वो भी सुनी मैं, और एक और सत्संग सुनी थी कि गुरुजी ना जो कैंसर का सत्संग सुना रहे थे, तो वो सुनाने से बोल रहे थे कि जो कैंसर का जो था सत्संग, उसको उन्होंने मुंह के छाले के रूप में, छोटे से इन्फेक्शन के रूप में काट दिया है, और उसी से ठीक हो गई है कैंसर का रोग जो भी है। तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे भी यूट्रस में बहुत रसौली पूरी भरी हुई है, यूट्रस में जो दिक्कत है मैं उससे भी परेशान थी, और मैं सुनती तो बहुत डर जाती थी, और अभी मेरे मुंह में छाला हो गया है, तो लग रहा है कि सच में गुरुजी ने जो बहुत बड़ा कष्ट था उसे काट दिया है। क्योंकि 2-3 दिन पहले भी गुरुजी ने बोला था कि बेटा तुम्हारे हस्बैंड अंकल पर बहुत ज़्यादा कष्ट है, मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया है, और तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर एक दिन के बाद मैं सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें मैसेज जो आता है कि बेटा तुम्हारा जो कष्ट तुम्हारे ऊपर है, बहुत बड़ा कष्ट है, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, जायज़ कर। तो गुरुजी ऐसा बताते हैं और ऐस कर बोलते हैं, तो लगता है कि सच में सारी तकलीफ़ तो वही देख रहे हैं, सब कष्ट तो वही हर लेंगे, और मेरा मन बहुत ही हल्का हो जाता है। तब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो गुरुजी तो हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। तो गुरुजी ये मेरा सत्संग था, और फिर मेरा और मेरे साथ तो बहुत गुरुजी चमत्कार करते हैं, और भी मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या उन्होंने मतलब किया है चमत्कार। तो ये मेरा 6ठा सत्संग होगा। तो मैं गुरुजी शुक्राना सत्संग ये है कि तीज जिस दिन था, मतलब 6 तारीख को तीज का व्रत था, तो तीज के दिन मैं दिन भर सुनी हूँ सत्संग, और उसके बाद मैं उठती हूँ 3:45 बजे। जब 3:45 बजे मैं उठती हूँ तो उस टाइम में मैं अपना फ़ोन ले जाती हूँ किचन में, और किचन में ले जाकर मैं सबसे पहले यूट्यूब खोलती हूँ, तो उसमें होता है गुरुजी का मैसेज, तो जो मैं रात में नहीं देखी थी, तो उसमें मैसेज होता है कि गुरुए जल्दी से ये सत्संग सुन और कष्ट कटा ले, क्योंकि तेरे ऊपर कष्ट है वो कटा ले, ये सुन, और ये सुन लेगी तो मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और तेरे कष्ट काट दूंगा। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ मन से ही कि गुरुपा अभी तो मेरे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, मैं आपका जो सुबह में भजन होता है ना, मैं वही गुरुजी का लगा लेती हूँ और सुनने लगती हूँ, और मैं खाना उस टाइम घर की साफ़ सफाई कर मैं खाना बना रही होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि उनका भजन ही लगा दूँ ताकि मेरा खाना भी अच्छे से बन जाए और साफ़ सफाई भी हो जाए भजन सुनते हुए। तो मैं कम आवाज़ में लगा देती हूँ किचन में भजन और सुनती हूँ। तो भजन सुनते हुए खाना पीना मेरा बन जाता है, मैं फिर से पूजा कर लेती हूँ, पारण भी कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे नींद आ जाती है। जब मैं सोती हूँ तो मैं स्वप्न में देखती हूँ कि गुरुजी ब्लैक कलर के चोले में है, ब्लैक कलर के चोले में है, एक रूम में है, हॉल है, और बाहर का दरवाज़ा है, खिड़की खुला हुआ है, बाहर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, और उसमें और भी लोग हैं,
और मुझे ध्यान नहीं है, उसका चेहरा किसी का याद नहीं है कि वो लोग कौन है, और मेरे अपने ही होंगे, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं है कि कौन सा किसका चेहरा है। लेकिन बस मैंने गुरुजी को देखा कि बहुत लंबे हैं, बहुत गोरे हैं, उनके सिर पे बाल नहीं है और बहुत चमक रहा है उनका फेस। तो मैं देखती तो गुरुजी हैं। तो गुरुजी को देखकर मैं उस रूम में जाती हूँ और गुरुजी से मैं बात नहीं करती हूँ, गुरुजी भी मुझे नहीं कुछ बोलते हैं। तो मैं उस रूम में जाती हूँ तो खिड़की से देखती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लगी हुई है और उसमें से 5-6 लोग निकलते हैं, बहुत लंबे तगड़े हिस्ट-पुस्ट, और उनके हाथ में रिवॉल्वर होती है। तो मैं डर जाती हूँ कि ये कौन से लोग आ गए हैं इधर। मुझे डर लगा तो मैं वहाँ से मतलब सोच रही कि नहीं, ये अच्छे लोग नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इनके हाथ में रिवॉल्वर है। तो मैं वहाँ से, दरवाज़ा भी खुला हुआ था, खिड़की भी खुली हुई थी, तो मैं वहाँ से ना पीछे मुड़ के मतलब कि भागने की कोशिश करती हूँ। तो पीछे से वो लोग गोली चला देते हैं जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी, और मैं बचने की कोशिश करके मैं निकल जाती हूँ। वो गोली का जो भी वो नीचे गिरता है उसका आवाज़ मुझे आता है, और मैं जाके एक बाथरूम में छुप जाती हूँ। और वो लोग क्या करते हैं कि अंदर आके उस बाथरूम का दरवाज़ा खोल देते हैं, और मुझे तो अब लगे अब मुझे मार देंगे। दरवाज़ा खोलते हैं, उसके बाद मैं, दरवाज़ा जब खुलता है तो मेरा नज़र जिसमें गुरुजी बैठे हुए उस हॉल में पड़ता है कि गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी बैठे नहीं, खड़े हैं, और उसमें जितने लोग थे सब खड़े हैं अपने हाथ ऊपर करके, सिलेंडर करके। और मैं भी उनको देख के दोनों हाथ अपना ऊपर करती हूँ, और जो क्रिमिनल हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ चलो सब उस रूम में जाकर बैठो। अब उस रूम में मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे रूम में जो गोदरेज है वो सारा जितना भी मेरा सोना है, जेवर है, सब रखा हुआ है, वो सब निकाल के सब खाली है, पर्स। और पर्स में से मुझे अपना चैन, एक पर्स जो खुला हुआ है उसके अंदर में मेरे पर्स में सोना का चैन है वो दिख रहा है, मेरी जो मैं पहनती हूँ नोज पिन है 1-2 वो दिख रही है, लेकिन वो उन लोग को नहीं मिला, वो वहाँ पर है। और मेरे कान वाले जो टॉप्स होते हैं वो भी। तो मैं बैठी हूँ तो उस पर हाथ रख के मैं उसे छुपा लेती हूँ अपने हाथ में रख कर, और मन में मैं जाप करती हूँ, गुरुजी तो है ना, गुरुजी तो हैं, सब देख रहे हैं, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और मैं मंत्र जाप मन से ही कर रही हूँ, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, मन से ही कर रही हूँ संगत जी, ये मंत्र जाप कर रही हूँ। और उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। मेरी नींद खुल जाती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं गुरुजी को सच में मैं सपने में देखी, ड्रीम दर्शन। और उसके बाद मेरा जो बॉडी में इतना पेन रह रहा था, इतना पेन था, मैं उठ बैठ करने में मुझे बहुत कष्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं। इतना थी कि मेरा लग रहा था कि हर अंग में इतना दर्द है, टूट रहा है बॉडी मेरा पेन से, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैं थी, और समझ में नहीं आ रहा था, ये सब निगेटिविटी के कारण ही हो रहा था। तो वो जो दर्द है, मेरा पूरा बॉडी का पेन जो है वो गायब हो चुका है। और सच में जो मैंने भोर में, मतलब मैंने बताया कि 3:45 बजे जो सत्संग था वो मैंने नहीं सुना, गुरु सरदास की गुरुपा अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और देखिए ड्रीम दर्शन कैसे गुरुपा ने मुझे दिए, और मेरे कष्ट को काटा उन्होंने। अभी तो मुँह में छाला है, तो वो भी अब गुरु जी की कृपा से वो भी गुरुपा ही ठीक करेंगे। तो ये मेरा सत्संग था। तो गुरुपा, मुझसे कोई भी भूल हो गई है बोलने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और जितने सत्संगत जी हैं उन सब से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे शब्द में, मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा सत्संग जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग दीजिए, और जो सुना रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग दीजिए। सब कोई अच्छे से रहे, सब लोग खुशी से रहें, सबका कष्ट कटे, बस यही मेरी विनती है। और सबसे कि सब लोग अच्छे से रहें, और गुरुपा से यही विनती है कि सबको खुश रखे, गुरुपा सबको ब्लेस्ड करे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मेरा ये जो सत्संग है इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, मेरे कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुए अभी तक।